नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संघर्ष पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज मेरे भाई हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले पहचान देखेंगे इसकी। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये भी है, जैसे या है, ई है, ये हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है भाई। जैसे आपको एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ, मैंने चाय पी ली है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे टाइप का जैसे ये लिखा रहेगा कि चाय पी ली है, ली ये भी शब्द अगर आ गया और उसके बाद है रहे, तो आप ये जान जाना कि ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। जैसे एक सेंटेंस है कि मैंने चाय पी ली है, तो ली के बाद अगर ऐसे है आ गया तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा भाई। ठीक है। और इन सब का तो एग्जाम्पल आप जानोगे जब मैं बताऊंगा। तो ई है का ये सब अभी मिलेंगे। ठीक है भाई, वी विल डिस्कस फर्दर। अभी आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि सभी टेंसेस में आपको मैं पढ़ाते चला आया हूँ, सबसे पहले स्ट्रक्चर पहचान बताता हूँ, उसके बाद स्ट्रक्चर बताता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कि थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ भाई। ठीक है। चलो ठीक। स्ट्रक्चर देखेंगे ये वाला, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर है। कौन से सेंटेंसेस के लिए भाई? अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज हैव लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्त बात समझ में आ रही? फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। बात समझ में आ रही है? आगे देखेंगे हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें कि नॉट लगा है, तो ये स्ट्रक्चर निगेटिव सेंटेंस के लिए है। ठीक है दोस्त, ये स्ट्रक्चर निगेटिव सेंटेंस के लिए है। बात समझ में आ रही कि नहीं? फिर से देखो, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। देखो, इसमें सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज हैव है, उसके बाद क्या है भाई? नॉट है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर निगेटिव सेंटेंस के लिए है। कौन से सेंटेंस के लिए? जब निगेटिव टाइप के सेंटेंसेस आएंगे तो उनके लिए ये है। ठीक है। फिर उसके बाद अगला स्ट्रक्चर देखेंगे। ये स्ट्रक्चर यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। बात समझ में आ रही है? जो क्या से स्टार्ट होंगे, मतलब आपको मैं दो प्रकार के बताया हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक WS टाइप, एक यस नो टाइप। तो सबसे पहले ये यस नो टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है भाई, ये स्ट्रक्चर यस नो टाइप का है। ठीक है। हैज है पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। हाँ, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाना है, ये मत भूलना। ठीक है भाई। तो आगे देखेंगे हम लोग, यस नो टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर देखेंगे? WS टाइप का। बात समझ में आ रही है? ये देखो WS टाइप का आ गया। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश लिखेंगे, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सबसे पहले WH वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, फिर हैज हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये चार स्ट्रक्चर बेसिकली आपके हो गए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मैं बात कर रहा हूँ भाई। बात समझ में आ रही है ना? अफर्मेटिव में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। दूसरा ये निगेटिव के लिए है, ये यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव के लिए है, और ये WH वर्ड जो अच्छा, ये सेंटेंस आप पहचानोगे कैसे? इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएंगे, तो आप जान जाना कि फोर्थ वाला स्ट्रक्चर लगेगा। ठीक है भाई। और उसमें सबसे पहले WH वर्ड की अंग्रेजी लिखी जाएगी। आगे देखेंगे भाई हम लोग
अभी थोड़ा सा और कुछ बताना है आपको, हाँ, कि कहाँ पे क्या लगेगा, हैज किसके साथ लगाओगे, हैव किसके साथ लगाओगे। तो थोड़ा सा इसको मैं बता देता हूँ आपको कि ये सारी जो चीज़ें हैं, बात समझ में आ रही है मेरे भाई। ही सी इट एनी नेम और सिंगुलर, या आप ऐसे भी कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, बात समझ में आ रही है, थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन है, प्रोनाउन क्या, सॉरी, थर्ड पर्सन के जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे आपके, बात समझ में आ रही है, थर्ड पर्सन के जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। यहाँ पे एक चीज़ और है ना, किसी का नाम भी हो सकता है, इसलिए मैं प्रोनाउन बोलना उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि किसी का नाम नाउन है, ठीक है भाई। तो आप ऐसे समझिए कि ये सारी चीज़ें तो मैं बता ही दिया हूँ, ऐसे भी समझ सकते हो कि थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, आपका हैज लगेगा। प्रोनाउन और नाउन करके ऐसे मत समझना, नहीं आपको कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि किसी का नाम नाउन होता है और प्रॉपर नाउन होता है वो। तो आप अभी केवल ऐसे समझिए जो थर्ड पर्सन मैं बताया हूँ, देखो, ही सी इट एनी नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब सिंगुलर का मतलब जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, फ्रेंड हो गया, ये सारी चीज़ें, काइट, बात समझ में आ रही है, जैसे पतंग उड़ रही है या पतंग, अच्छा जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि पतंग उड़ चुकी है, बात समझ में आ रही, द काइट हैज फ्लाई फ्लू फ्लोन, द काइट हैज फ्लोन हो जाएगा इसका। तो ऐसे मतलब आप हैज यूज करेंगे किन किन चीज़ों के साथ, देखो, या तो इतना ये रट लीजिए, बात समझ में आ रही है, बाकी ये भी दिमाग में रख सकते हैं आप कि थर्ड पर्सन विथ सिंगुलर, मतलब सिंगुलर भी होना चाहिए, थर्ड पर्सन भी होना चाहिए, क्योंकि थर्ड पर्सन में प्लूरल भी आते हैं भाई, दे भी थर्ड पर्सन में आता है, बट वो प्लूरल होने के कारण उसके साथ हैज नहीं लगेगा, बात समझ में आ रही है मेरी। और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी हो, एग्जाम्पल में आपको मैंने बताया। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है भाई, आगे देखेंगे हैव कहाँ लगेगा, इन सब चीज़ों को छोड़ के सबके साथ हैव लगेगा। कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, दे, यू, वी, आई, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट जैसे बॉयज, गर्ल्स, फ्रेंड्स, बात समझ में आ रही है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके साथ वी विल यूज हैव। आगे देखेंगे दोस्त, अब एग्जाम्पल देखेंगे, उसी से सारी चीज़ें क्लियर होंगी हमारी, बात समझ में आ रही है। चलो, इसी में मैं आपको सब बता दूंगा, अफर्मेटिव, निगेटिव, ये सारी चीज़ें, कहने का मतलब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। वे क्रिकेट खेल चुके हैं आ गया, बात समझ में आ रही भाई, वे क्रिकेट खेल चुके हैं, तो यहाँ पे चुके हैं आ गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है दोस्त। हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैज हैव लिखना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो वे के लिए सबसे पहले जो लिखेंगे वो लिखेंगे दे, ठीक है भाई, दे। अब दे के साथ हैव यूज करेंगे कि हैज, दे के साथ हैव यूज करेंगे कि हैज। आपको मैं बताया था कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, हैव। तो दे हमारा प्लूरल ही सब्जेक्ट है दोस्त, बात समझ में आ रही है। किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि अरे थर्ड पर्सन के साथ बताए थे, तो नहीं भाई, थर्ड पर्सन के साथ साथ सिंगुलर भी होना चाहिए, ये भी देखना है। और दे थर्ड पर्सन तो है बट प्लूरल है, तो दे हैव, दे हैव, बात समझ में आ रही है। थोड़ा सा ये जो लिख रहा हूँ चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। दे हैव खेल चुके हैं, तो प्ले प्लेड प्लेड होता है, तो हम लोग लिखेंगे दे हैव प्लेड, ठीक है भाई, दे हैव प्लेड। क्रिकेट है तो अब ऑब्जेक्ट लिख देंगे क्रिकेट, बात समझ में आ रही है। ई हो जाएगा यहाँ पे टी, ठीक है, CRICK लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है भाई, हाँ, तो आप लोग समझने की कोशिश करिए।
ये ई हो गया और ये टी, क्रिकेट। अच्छा, ये अफर्मेटिव के लिए है, बात समझ में आ रही है? ये किसके लिए है दोस्त? अफर्मेटिव के लिए है। अब मैं निगेटिव के लिए बता रहा हूँ। जब निगेटिव में लिखेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे हैव के तुरंत बाद नॉट लगा देना है। बात समझ में आ रही है? हैव के तुरंत बाद नॉट लगा देना है। हैज होगा तो हैज के बाद नॉट लगा देना है, तो वो निगेटिव में बन जाएगा। ये अभी अफर्मेटिव में बना है। जब निगेटिव वाला आएगा तो यहाँ बीच में हैव या हैज जो भी रहेगा उसी के बाद नॉट लगा देंगे। बात समझ में आई? अब मैं आपको यस नो टाइप का बता दे रहा हूँ। बात समझ में आ रही दोस्त? ध्यान से समझिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, देखो अब यस नो टाइप से हम बनाएंगे। क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं? तो सबसे पहले लिखेंगे हैव दे प्लेड क्रिकेट, हैव दे प्लेड क्रिकेट। ठीक है भाई, सॉरी क्वेश्चन मार्क भी रहेगा, भूल गया था मैं, उसके लिए सॉरी। हैव दे प्लेड क्रिकेट, जब ये यस नो टाइप से बनाएंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा तब का ही मैं बना रहा हूँ। ठीक है, क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं। दूसरी बात, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाएगा WH वर्ड, तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ अब। तो उस टाइम क्या करेंगे, उस टाइम करेंगे ये कि क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे लगा देंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे वे क्रिकेट कब खेल चुके हैं, अगर यहाँ पे बीच में आ जाए कि वे क्रिकेट कब खेल चुके हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हो कब, ये WH वर्ड के लिए मैं बता रहा हूँ, तो वी विल यूज, हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, व्हेन। क्या यूज कर देंगे भाई, यहाँ पे व्हेन यूज कर देंगे, यानी यहाँ पे व्हेन रहेगा, व्हेन हैव दे प्लेड क्रिकेट। बात समझ में आ रही है? ये जो व्हेन है वो यहाँ लिखा है हैव के पहले, नहीं सोचो नीचे लिखे हैं, वो जगह नहीं होने के कारण वहाँ पे लिखा हूँ। यहाँ पे हैव रहेगा, सॉरी यहाँ पे व्हेन रहेगा, व्हेन हैव दे प्लेड क्रिकेट। ठीक है भाई, आगे देखेंगे हम लोग। तो ऐसे चीज़ें होती हैं, समझने का प्रयास करोगे तो आपको एक एक बात समझ में आएगी भाई। ठीक है, आगे देखेंगे। जैसे है यहाँ पे हम किताब पढ़ चुके हैं, तो बनाएंगे इसका। हम है तो वी, हम प्लूरल है तो हम के लिए हैव ही लगाएंगे, हैव लगेगा। वी हैव, हम किताब पढ़ चुके हैं, रीड रेड, रेड होता है, वी हैव रेड, हम किताब पढ़ चुके हैं, वी हैव रेड बुक, ऐसे कर दो। ठीक है भाई, BOOK, हाँ, वी हैव रेड बुक, हम किताब पढ़ चुके हैं, इसका ट्रांसलेशन है। अच्छा, जैसे आपको निगेटिव वाला अगर करना है, बात समझ में आ रही मेरे भाई, आपको अगर निगेटिव वाला करना है तो इसी हैव के बाद तुरंत क्या लगा देना है, नॉट, निगेटिव बन जाएगा। हाँ, और अगर क्या से वाक्य स्टार्ट करके वो वाला बनाना है तो ये हैव जो है उसको यहाँ पे लगा देंगे वी के पहले। कहाँ लगा देंगे भाई, वी के पहले हैव लगा देंगे, और यहाँ लास्ट में बुक के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, क्या हम किताब पढ़ चुके हैं, इसका भी बन गया। दूसरी चीज़, जब वाक्य के बीच में WH वर्ड आ जाएगा तो हैव के पहले WH वर्ड लगा देंगे, यहाँ पे आगे WH वर्ड लगा देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये भी तैयार हो गया आपका। ठीक है भाई, ट्रांसलेशन। तो आपको मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ध्यान से समझिए, नोट्स बना लीजिए इसका। ठीक है भाई, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से कोशिश कर रहा हूँ आपको चीज़ें समझाने की। तो ठीक है भाई, आप लोग ध्यान से वीडियो को एक दो बार देख लीजिए। कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।